हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 में उपसमुच्चय की डेफिनेशन, जिसे हम कहते हैं सबसेट्स। उपसमुच्चयों को समझने के लिए हमें दो सेट लेने पड़ेंगे, दो सेट ए और बी। तो यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार से हो कि समुच्चय ए के सभी अवयव बी के भी अवयव हो, तो इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। और इस कथन को या इस तथ्य को हम ऐसे लिखते हैं प्रतीक रूप में ए, और ये चिन्ह और ये चिन्ह बनाते हैं, ये सबसेट का चिन्ह होता है इस टाइप से। तो इस तथ्य को हम लिखेंगे ए सबसेट है बी से निरूपित करते हैं, और इसे हम पढ़ते हैं कि ए उपसमुच्चय है बी का। अब हम इसको गणित रूप में हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जो डेफिनेशन मैंने बताई है, इस डेफिनेशन को यहाँ से समझो। यदि ए के अवयव यानी x बिलोंग्स टू ए, मतलब ए का यदि ये अवयव बी में भी हो, यानी x बिलोंग्स टू ए का तात्पर्य ये भी हो कि x बिलोंग्स टू बी, यानी x यदि ए को बिलोंग करता है तो यदि x बी को भी बिलोंग करता है, तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि a b का क्या है, सबसेट है। तो सबसेट मतलब उपसमुच्चय के लिए हम या तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं या इसका। जैसे यहाँ पे एक लाइन हटा दी गई है तो हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं और इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इस कंडीशन में हम a को क्या कहते हैं, a को b का उपसमुच्चय कहते हैं। a b का क्या कहलाएगा, उपसमुच्चय। लेकिन b को a का क्या कहेंगे, b a का अधिसमुच्चय कहलाता है। तो a तो सबसेट है यानी उपसमुच्चय, और b क्या है, अधिसमुच्चय। तो इसे इंग्लिश में a को कहेंगे सबसेट, a सबसेट है b का, और b अधिसमुच्चय मतलब सुपरसेट, b को सुपरसेट कहेंगे किसका, a का। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एक सेट लिया गया a जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, और एक और सेट लिया गया है सेट बी जिसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन किसका उपसमुच्चय है। तो यहाँ पर ए में एलिमेंट्स कम है यानी 3 ही एलिमेंट है, जबकि यहाँ 5 एलिमेंट है। तो छोटा यानी नंबर ऑफ एलिमेंट किस में कम है, ए में कम है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ए के सभी अवयव बी में भी है, 1 बी में भी 1 है, ए का 2 बी में भी है, ए का 3 बी में भी है, और एक्स्ट्रा एलिमेंट और है। तो हम कह सकते हैं कि ए के सभी अवयव बी में है, इसलिए ए उपसमुच्चय है बी का। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने दो समुच्चय लिए हैं सी और डी। सी में एलिमेंट है ए बी सी, और डी में एलिमेंट है बी सी ए। तो क्या इस कंडीशन में दोनों समुच्चय सी क्या डी का उपसमुच्चय है? हाँ, तो कह सकते हैं यहाँ पे कि सी के सभी अवयव डी के अंदर है, लेकिन डी के भी सभी अवयव सी में है। तो इस कंडीशन में सी डी का भी उपसमुच्चय हुआ और डी भी किसका उपसमुच्चय हुआ, सी का। तो जिस कंडीशन में दो समुच्चयों में यदि दोनों समुच्चय एक दूसरे के उपसमुच्चय होते हैं, यानी सी भी डी का उपसमुच्चय है और डी भी सी का उपसमुच्चय, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं सी बराबर डी, यानी इस कंडीशन में सी और डी क्या कहलाते हैं, समान समुच्चय कहलाते हैं। आइए हम आगे इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं अगली डेफिनेशन उचित उपसमुच्चय की। प्रॉपर सबसेट, उचित उपसमुच्चय को हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ भी हम क्या देखेंगे, दो समुच्चयों ए और बी में यदि ए बी का तो क्या हो, उपसमुच्चय हो, यानी ए का प्रत्येक अवयव किस में हो, बी में भी हो, लेकिन ए और बी क्या हो, बराबर नहीं हो, तो इस कंडीशन में ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है, यानी प्रॉपर सबसेट। इसे हम ऐसे लिखते हैं, ए प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। जो मैंने यहाँ बोला है प्रॉपर सबसेट, लेकिन हम इसको मुख्यतः हम इसके लिए सबसेट ही यूज़ करते हैं, यानी हम उचित उपसमुच्चय को भी जब हम पढ़ेंगे तो उपसमुच्चय ही बोल के चलेंगे। यानी इसे हम बोलेंगे ए प्रॉपर सबसेट है बी का, यानी उचित उपसमुच्चय बी का, लेकिन हम मुख्यतः यूज़ करेंगे ए उपसमुच्चय है बी का। यानी इस चिन्ह को भी हम बार बार उचित उपसमुच्चय ना बोल करके सिंपल बोलेंगे कि ए उपसमुच्चय है बी का। लेकिन समझने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि ये
किस टाइप का उपसमुच्चय है? उचित उपसमुच्चय। लेकिन बोलते वक्त नॉर्मल भाषा में तुम यूज करोगे उपसमुच्चय। ए सबसेट है बी का। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो 1 से प्रारंभ होता है, 1 2 3 डैश डैश डैश, इस प्रकार से आगे चल रहा है। और ये है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय जो 0 से प्रारंभ होता है, 0 1 2 3 डैश डैश डैश। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय का जो प्रत्येक अवयव है वो W में है, यानी पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में 1 2 3 1 2 3, और आगे भी सभी संख्याएं W में मिल जाएंगी। लेकिन N में एक अवयव नहीं है, 0, यानी N का प्रत्येक अवयव W में है लेकिन W का प्रत्येक अवयव N में नहीं है। यानी यहाँ पर N W के बराबर नहीं है लेकिन N के सभी अवयव W में है, इसलिए N उचित उपसमुच्चय है किसका? W का, यानी N प्रॉपर सबसेट है W का। लेकिन हम जब पढ़ेंगे तो मुख्यतः हम सिंपल भाषा में यूज़ करेंगे कि उचित उपसमुच्चय न बोल के हम पढ़ेंगे N उपसमुच्चय है W का। समझने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि उचित उपसमुच्चय क्या होता है। यहाँ पे मैंने एक और सेट लिया है, पूर्णांकों का समुच्चय Z, जो चलता है माइनस से -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश। हम यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि जो W है यानी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, ये भी Z के बराबर नहीं है, लेकिन W के यानी पूर्ण संख्याओं के समुच्चय के सभी अवयव Z यानी पूर्णांकों के समुच्चय में आता है। इसीलिए पूर्ण संख्याओं का समुच्चय Z का एक उचित उपसमुच्चय है, यानी उपसमुच्चय है। बच्चों अब हम देख लेते हैं उपसमुच्चय पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, उपसमुच्चय से संबंधित कुछ नियम। सबसे पहला कि जो रिक्त समुच्चय फाई होता है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। अब फाई में कोई अवयव नहीं होता, फाई में कोई अवयव नहीं होता, तो क्या फाई का प्रत्येक अवयव किसी भी समुच्चय का अवयव होता है? हाँ, हम कह सकते हैं कि फाई का प्रत्येक अवयव किसी भी समुच्चय का अवयव हो सकता है, इसीलिए फाई प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। दूसरा, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तीसरा बिंदु, n अवयवों वाले समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या क्या होती है? 2 की पावर n। हम इस नियम से किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं और उसे बना सकते हैं। अब इन तीनों बिंदु के लिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल समझाया है। देखिए, मैंने एक रिक्त समुच्चय लिया है फाई, यानी बिल्कुल खाली। एक समुच्चय लिया है A 1 2 3 जिसमें 3 एलिमेंट है। तो जो पहला नियम था कि फाई जो रिक्त समुच्चय होता है प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ जो फाई है वो A का क्या है? उपसमुच्चय है। वैसे यहाँ पे दिख रहा है क्या? फाई का कोई अवयव नहीं है, लेकिन हम क्या ऐसा भी कह सकते हैं कि फाई का ये अवयव A में नहीं है। हम ऐसा भी नहीं कह सकते, इसलिए हम मुख्यतः ये कह देते हैं कि फाई का ये जो अवयव यानी जो है ही नहीं, ये अवयव A में है, हम ये मान लेते हैं, इसीलिए फाई A का उपसमुच्चय होता है। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा A का उपसमुच्चय होता है, यानी A का उपसमुच्चय है। जो अब तीसरा नियम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी समुच्चय से कई उपसमुच्चय बना सकते हैं। कितने उपसमुच्चय बना सकते हैं? तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे दिखाया गया है कि यदि किसी समुच्चय में n अवयव है तो उससे बनने वाले उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है। यहाँ मैंने इस सेट के उपसमुच्चय बनाए हैं। यहाँ इस समुच्चय में कितने एलिमेंट है? 1 2 3। इस समुच्चय में 3 यानी 3 एलिमेंट है। अब मैं अगर कहूँ कि इस समुच्चय से कितने उपसमुच्चय बना सकते हो और उसे बना के दिखाइए। उपसमुच्चय क्या होता है? उपसमुच्चय किसी भी समुच्चय के अवयवों से ही बनता है। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट यानी नंबर ऑफ A, यानी इस समुच्चय में एलिमेंट की जो संख्या है वो कितनी है? 3 है। इसीलिए समुच्चय A के या समुच्चय A से बनने वाले उपसमुच्चयों की जो संख्या होगी वो होगी 2 की पावर 3। इसे सरल करने पे कितना आएगा? 8। यानी A से
जो जितने भी उपसमुच्चय बनेंगे वो कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया, सबसे पहले जो उपसमुच्चय बनाना, देखो ए में कितने एलिमेंट है, 3। जो हम उपसमुच्चय बनाएंगे वो इन्हीं अवयवों से बनाएंगे, इन्हीं अवयवों से। तो सबसे पहला जो उपसमुच्चय बन रहा है वो किसी भी एलिमेंट से नहीं बन रहा, मतलब हम कोई अवयव नहीं लेंगे, खाली रिक्त समुच्चय। जैसा कि अभी बताया गया कि रिक्त समुच्चय ए का उपसमुच्चय होता है, इसीलिए जो फाई यानी खाली उपसमुच्चय को हम क्या मानेंगे, उपसमुच्चय मानेंगे। यानी रिक्त समुच्चय को हम उपसमुच्चय किसका मानेंगे, ए का मानेंगे। यानी पहले खाली, कोई अवयव नहीं। अब बनाएंगे हम, अब हम ए के एक एक अवयवों से भी समुच्चय बनाएंगे। सबसे पहले अवयव 1 से हमने एक समुच्चय बनाया, तो ये, फिर एक 2 से बनाया, एक 3 से बनाया, मतलब एक एक अवयव से भी समुच्चय बनाए। और ये तीनों समुच्चय है, 1 का समुच्चय, 2 का समुच्चय, 3 का समुच्चय, ये तीनों समुच्चय एक एक क्या है, उपसमुच्चय है। अब हम दो दो अवयवों का प्रयोग करके समुच्चय बनाएंगे। तो सबसे पहले 1 2 का प्रयोग किया, 1 2 से एक सेट बनाया, फिर ये भी एक उपसमुच्चय हो गया किसका, ए का, क्योंकि ये समुच्चय ए से बन रहा है। फिर 1 3 का बनाया, फिर 2 3 का बनाया, और लास्ट में देखा कि हम तीनों एलिमेंट का प्रयोग कर लेते हैं, 1 2 3। तो इस प्रकार हमने पहले खाली कोई भी एलिमेंट नहीं लिया, फिर एक एक एलिमेंट लेके सेट बनाया, फिर दो दो एलिमेंट लेके सेट बनाया, और फिर पूरे के पूरे एलिमेंट से सेट बनाया। तो इस प्रकार ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से जो ये 8 समुच्चय बने हैं, ये उपसमुच्चय हैं किसके, ए के उपसमुच्चय हैं। तो इस प्रकार हम उपसमुच्चय के किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय बना सकते हैं और उसकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने तुमको क्या समझाया है, उपसमुच्चय की डेफिनेशन समझाई है, उचित उपसमुच्चय समझाया है, और उपसमुच्चय पे ये महत्वपूर्ण 3 बिंदु समझाए हैं। इसी पर तुम लोगों को कुछ सवाल एक्सरसाइज 1.3 में देखने हैं।